आपने अक्सर सुना होगा कि जो लिथियम आयन बैटरीज या फिर आपके जो मोबाइल फ़ोन्स में आप जो बैटरी का यूज़ करते हैं उसे कभी भी 30% से कम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए और 90% से ऊपर यानी कि ओवरचार्ज कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम 30% से कम उसको डिस्चार्ज करके रखते हैं हमारी मोबाइल की बैटरी को तो उसकी एफिशिएंसी टाइम के साथ कम होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या केमिकल रीज़न है या फिर बैटरी के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है कि अगर आप 30% से कम चार्ज करते हैं बैटरी को तो क्यों उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है टाइम के साथ। इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की बैटरी हो उस बैटरी में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब ये तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैथोड। कैथोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसपे कि रिएक्शन ऑकर होती है, और जो एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसपे कि ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन उस केमिकल प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर किसी प्रोसेस में हो रहा है तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसके जस्ट अपोजिट अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है किसी एटम के द्वारा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, तो याद करने के लिए आप एक टर्म याद रखिए ऑयल। ओ से हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, आई से इन्वॉल्व्स और एल से लॉस, यानी कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसपे कि रिडक्शन ऑकर होती है, और एनोड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसपे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जो अपने थ्रू आयंस को तो ट्रांसपोर्ट होने देता है बट इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होने देता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है, और जो आयंस होते हैं आयंस के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। ये जो मैं शर्ट पहना हूँ ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे है, अगर आप इस शर्ट में या फिर इसका जो क्लोथ है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना चाहें तो वो नहीं करेगा, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट अगर मैं इसी शर्ट पे अगर इंक से कुछ बूंद गिरा दूँ या फिर वाटर की कुछ ड्रॉप्स गिरा दूँ तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम में इस क्लोथ पे वो वाटर की जो ड्रॉप है वो एक तरह से डिफ्यूज हो जाएगी। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक तरह से एक बैरियर की तरह काम करता है। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट करते हैं हम यूज़ वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है। वो आयंस को तो लिथियम आयंस को तो ट्रांसपोर्ट होने देता है अपने थ्रू, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता। तो तीनों चीज़ें समझ चुके हैं हम कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो ये 3 ही मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी बैटरी में। तो लिथियम आयन बैटरीज का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लिथियम का ही यूज़ क्यों किया जाता है बैटरीज में। तो उसका मेन रीज़न है लिथियम का हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल मिलके बना है 2 शब्दों से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, आप अगर किसी एक ग्लास में वाटर लें और उसमें सोडियम के आयंस को रखें, सोडियम क्या होता है Na पॉजिटिव होता है। वाटर के अक्रॉस अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करें तो आप देखेंगे कि जो सोडियम आयन थे वो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये मूव करते हैं तो अपने थ्रू ये कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। अगर आप 2 तरह के सॉल्यूशन लें, एक तरफ आप लें शुगर का सॉल्यूशन और एक तरफ लें प्योर वाटर। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपने एक बैरियर से सेपरेट करके रखा है। अब अगर आप इस बैरियर को हटा दें तो आप देखेंगे कि जो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था शुगर का, उसके एटम्स या फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऑटोमेटिकली प्योर वाटर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और दोनों सॉल्यूशन कुछ ही टाइम बाद ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में भी जब ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हाई केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की ओर मूव कर रहे थे तब भी ये कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो हमने 2 चीज़ों को देखा, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और एक केमिकल पोटेंशियल। अब इन दोनों इफेक्ट्स को अगर हम कंबाइन करके स्टडी करें तो जो टर्म बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। लिथियम का जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है वो अराउंड 3.04 वोल्ट्स के लगभग होता है, और बाकी के जितने भी मेटल्स हैं उन सब का जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है वो लिथियम से कम ही होता है। हमें अभी तक लिथियम से हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वाला एलिमेंट अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम लिथियम का ही यूज़ करते हैं। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, और लिथियम का जो आउटर शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
और लिथियम हाईली अनस्टेबल एलिमेंट होता है, क्योंकि इसके जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चाहता है लिथियम कि कैसे भी मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूं और ये स्टेबिलिटी में आ जाए। और जैसे ही लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो ये लिथियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आयन एक एटम ही होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज है तो उसको हम आयन कह देते हैं। तो लिथियम एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा होगा। अब इस बैटरी में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो हम लिथियम एटम से ही मिलता है। लिथियम एटम ने जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो ये कन्वर्ट हो गया है लिथियम पॉजिटिव आयन में। अब ये लिथियम के पॉजिटिव आयन को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एनोड से कैथोड की ओर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से लिथियम आयन एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसपोर्ट होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, और कैथोड से एनोड की ओर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी। तो इसकी प्रोसेस को या फिर इसकी वर्किंग को और अच्छे से समझते हैं। अब ये डायग्राम है लिथियम आयन बैटरी का, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से वर्किंग होती है लिथियम आयन बैटरीज़ की। तो यहाँ पे पहले इस बैटरी को देख लेते हैं। यहाँ पे जो एनोड दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा बना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का काम होता है लिथियम एटम्स को एक स्टेबल स्टोरेज प्रोवाइड करना। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये डायग्राम में, ये है हमारे ग्रेफाइट। अब ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये हमारे लिथियम के एटम्स। कि यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, वो केवल लिथियम आयंस को ट्रांसपोर्ट होने देता है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होने देता है। तो अब ये जो लिथियम एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने की जगह ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ एनोड की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। और अभी हमने क्योंकि कनेक्शन को भी बंद करके रखा है तो इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने की जगह ही नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको स्टेबल स्टोरेज कहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो ये होता है कैथोड। अब जो लिथियम आयन बैटरीज़ में कैथोड का यूज़ करते हैं हम, वो होता है हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड। यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये होता है हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड का। अब ये कोबाल्ट क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है +4 का। तो अब जैसे ही इस पर +4 का चार्ज आता है तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, और यहाँ पे जो एनोड है उसमें क्या है हमारा लिथियम एटम जो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अब ये इलेक्ट्रॉन को तो लूज़ करना चाहता है, बट यहाँ पे जब हमारा कनेक्शन ऑफ होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद भी ये यहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि वो कैथोड यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड तक पहुंच सके। बट जैसे ही हम इस कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे जो कोबाल्ट ऑक्साइड था ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसको चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ना कहीं से मिल जाए। तो ये क्या करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो लिथियम एटम था ये तो चाह ही रहा था कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये लिथियम के जो एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास एकमात्र रास्ता बचता है, वो है इस वायर के थ्रू। अब इस वायर के थ्रू यहाँ पे हम हमारा लोड लगा के रखते हैं, जैसे कि आपकी जो भी डिवाइसेस है, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर्स यूज़ होती हैं, वो सारे के सारे लोड यहाँ पे हम रखते हैं। तो जैसे ही हमने ये कनेक्शन को जोड़ा और कोबाल्ट ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो लिथियम एटम ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब लिथियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो लिथियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे स्टोर होने लगेंगे, इस कोबाल्ट ऑक्साइड को मिल जाएंगे। तो जैसे ही ये कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन पॉजिटिव आयन, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है लिथियम के एटम ने, तो ये कन्वर्ट हो गए हैं लिथियम आयन में, ये लिथियम पॉजिटिव में। और यहाँ पे चार्ज क्या डेवलप हुआ है, नेगेटिव। तो कैथोड इन लिथियम आयंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस को तो ट्रांसपोर्ट होने देता है। तो एक एक करके ये कुछ इस तरह से
ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इसके थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है वो होती है हमारी जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी कि डिस्चार्ज के टाइम पे क्या होता है कि जो लिथियम आयंस हैं वो एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल करते हैं, जबकि जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ चलता है। अब जैसे ही मैं इस कनेक्शन को जोड़ता हूँ तो एनोड पे मैंने बताया था होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि ये जो लिथियम है, ये लिथियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे ये रिएक्शन होती है C6। अब अगर हम कैथोड की बात करें डिस्चार्ज के टाइम पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होती है, तो कैथोड पे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में क्या होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड होता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए थे वो कहाँ आ गए, कोबाल्ट ऑक्साइड में, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस ये लिथियम आयन भी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, तो प्लस लिथियम पॉजिटिव आयन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कैथोड पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है कोबाल्ट ऑक्साइड ने, और एनोड पे क्या हुआ है, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कोई भी एटम, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हो गई हमारी, एनोड पे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन। अब चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। तो इसमें जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट ने पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करके रखा था, अब कोबाल्ट उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि इस कोबाल्ट ऑक्साइड ने लिथियम एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो ये अपने घर में लिथियम आयंस को रहने के लिए जगह दे देता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे। अब ये जो लिथियम आयंस थे जो पॉजिटिव थे, अब इनको कोबाल्ट ऑक्साइड भी अपने घर से बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वापस से ये जो लिथियम आयंस थे वो अपने जहाँ से ये आए थे वहीं पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये लिथियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा चार्जिंग। और जैसे ही हम इस चार्जर को हटाते हैं और यहाँ पे कोई लोड लगा देते हैं, तो फिर से जो अभी मैंने प्रोसेस बताई थी वही प्रोसेस फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गई हमारी लिथियम आयन बैटरीज़ की वर्किंग। अब जो मैंने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बैटरी को कभी भी 30% से कम डिस्चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए। अब जब हम बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं बैटरी को, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लिथियम आयंस हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है लिथियम की, तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ना करके ये बना देता है लिथियम ऑक्साइड LiO2। और ये जो लिथियम ऑक्साइड है वो फिर से रीयूज़ में नहीं आता है, और लिथियम आयंस होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। अब जैसे ही हमारी बैटरी में लिथियम आयंस की क्वांटिटी कम होगी, यानी कि वो रीयूज़ में नहीं आ रहे होंगे, तो हमारी जो बैटरी है उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो इसलिए हमें बैटरी को कभी भी ओवर डिस्चार्ज या फिर ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बैटरी को कभी भी हमें 30% से कम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि टाइम के साथ क्यों बैटरी की एफिशिएंसी कम होने लगती है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम, तो जो लिथियम आयंस है वो इस इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लिथियम आयंस होते हैं जो फिर से रीयूज़ में नहीं आ पाते हैं, जिससे कि बैटरी की एफिशिएंसी कम होने लगती है। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, सेपरेटर का यूज़। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी ई व्हीकल्स जो हैं वो फायर कैच कर लेती हैं या फिर उन पर खड़े खड़े आग लग जाती है, तो उसका कारण होता है सेपरेटर का जल जाना। ये सेपरेटर का काम होता है एनोड और कैथोड इन दोनों को सेपरेट करके रखना। इन दोनों को एक दूसरे से जब जैसे ही अगर टच हो जाएंगे तो इस बैटरी में ब्लास्ट हो जाएगा। बट जिन भी बैटरीज़ में आजकल आग लग रही है उसका मेन रीज़न है इस सेपरेटर का डिस्ट्रॉय हो जाना। अब जैसे ही ये सेपरेटर यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये जो ग्रेफाइट था और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड थे ये आपस में मिल जाते हैं। अब जैसे ही ये आपस में मिल जाते हैं तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है और इस बैटरी में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये काम होता है सेपरेटर का। सेपरेटर का काम होता है कैथोड और एनोड इन दोनों को सेपरेट करके रखना। तो आई थिंक कि लिथियम आयन बैटरीज़ की जो वर्किंग है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।